यह फिल्म सिर्फ ऊपर ऊपर वाली कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी है, मामला काफी गहराई तक जा रहा है। और सच कहूँ तो एक एक लेयर खोल कर देखना बनता है कि आखिर लोग नमित मल्होत्रा की रामायण से दिक्कत कहाँ कहाँ ले रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कास्टिंग। रणबीर कपूर को भगवान श्री राम के रोल में देखना कई लोगों के लिए हजम नहीं हो रहा। वजह है उनका पास्ट, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके पुराने रोल्स सब लोगों के दिमाग में ताजा है। हाँ, हम जानते हैं कि एक्टर की पर्सनल लाइफ और उसका काम अलग होता है, लेकिन ये इंडिया है। यहाँ लोग रील और रियल के बीच लाइन खींचते ही नहीं, सीधा इंसान को भगवान बना देते हैं। तो ऐसे में भगवान का रोल निभाने वाले एक्टर से भगवान जैसी इमेज की उम्मीद करना लोगों के लिए नेचुरल है। और ये कास्टिंग इश्यू यहीं खत्म नहीं होता। साई पल्लवी के पुराने बयानों को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वही दूसरी तरफ यश जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, उनकी जबरदस्त और कभी कभी ओवर हाइप फैन फॉलोइंग एक अलग चिंता बन जाती है। सोचिए, अगर फिल्म में रावण के सीन पर लोग तालियां बजाने लगे, सेलिब्रेट करे, तो वो अनुभव कितना अजीब होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या इससे बेहतर कास्टिंग हो सकती थी? बिल्कुल। हॉलीवुड में जब भी सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसे आइकॉनिक किरदारों को कास्ट किया जाता है, तो स्टूडियो अक्सर नए या कम कंट्रोवर्शियल चेहरों को चुनते हैं। उनका पुराना बैकग्राउंड चेक होता है, सोशल मीडिया से लेकर पर्सनल लाइफ तक, क्योंकि बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं होती, एक लेगेसी को संभालने की होती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी बहस पर, वीएफएक्स और एआई पर। जब आप खुद ही अपनी फिल्म को 4000 करोड़ के स्केल पर प्रमोट कर रहे हो, तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन भी उसी लेवल की होगी। लोग प्लेनेट ऑफ द एप्स या गॉडजिला, किंग कॉन्ग जैसी फिल्मों में रियल और सीजीआई का फर्क भूल जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? अगर इमर्सन टूट रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही ना। और मजेदार बात यह है कि वही स्टूडियो हॉलीवुड में टॉप क्लास काम देता है, तो यहाँ थोड़ा हल्का क्यों लग रहा है? फिर आता है सबसे दिलचस्प पॉइंट, फिल्म और इंडियनेंस। फिल्म को ग्लोबल स्पेक्टेकल बनाने के चक्कर में कहीं उसकी इंडियन आत्मा ही तो खो नहीं रही। कुछ सीन ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें किसी भी वेस्टर्न फैंटेसी फिल्म में डाल दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे राक्षसों की जो खास डिजाइन और पहचान है, वो कहीं जेनेरिक मॉन्स्टर्स में तो नहीं बदल रही। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे विदेश में इंडियन रेस्टोरेंट, नाम इंडियन लेकिन स्वाद लोकल लोगों के हिसाब से बदला हुआ। भारतीय जाकर खाते हैं तो लगता है कुछ तो मिसिंग है यार। अब आती है सबसे नाजुक चीज, इंटरप्रिटेशन और राइटिंग। जब तक डायलॉग्स सामने नहीं आते तब तक पूरा जज करना मुश्किल है, लेकिन श्रीधर राघवन का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लोग थोड़ा नर्वस जरूर है, क्योंकि रामायण कोई नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी हुई कहानी है। यहाँ एक छोटी सी भी चूक बहुत बड़ी लग सकती है। और याद रखो, इंडिया इतना डाइवर्स है कि हर कुछ किलोमीटर पर रामायण का मतलब, उसका भाव, उसका नजरिया बदल जाता है। ऐसे में एक ऐसी फिल्म बनाना जो पूरे देश को संतुष्ट करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतने सारे रेड फ्लैग्स के बावजूद ये फिल्म एक मौका डिजर्व करती है। अगर ये रिस्क काम कर गया तो इतिहास बन सकता है, और अगर नहीं तो फिर ऑडियंस जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। अब असली सवाल तुमसे, तुम्हारी क्या दिक्कत है इस रामायण से, या तुम्हें लगता है ये सब ओवर रिएक्शन है? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में।